उठ जा गौरी मेरी बहना। कितनी माताएं अपने छोटे छोटे घरों को और बढ़िया साफ सुथरा बना करके रखती है, भीतर से और बाहर तक। चाहे दिन में 2 बार 4 बार झाड़ू लगाना पड़े, बाहर से खरंजा और नालियों को भी एकदम साफ सुथरा। और कितनी माताएं ऐसी होती हैं कि बच्चों को नाली पर ही बिठा देती हैं लेटरिन करने के लिए, जाओ नाली पे करिए, वहीं घाट बिछी और वहीं बच्चा लेटरिन कर रहा है। तुमने अपने द्वार की नाली को साफ कर दिया, अगले व्यक्ति ने कर दिया, तीसरे ने कर दिया। आपकी नाली और खरंजा बिल्कुल साफ है, शुद्ध है। कोई भी आदमी तुम्हारे मोहल्ला में आएंगे, कहेंगे भैया अच्छे लोगों का मोहल्ला है, अच्छा समाज है, समझदार समाज है। हाँ, तमाम पूरे कचड़े पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लेटरिन पड़ी हुई है, बच्ची बच्चाओं की, कुत्ता बिल्लियों की। कोई भी आदमी अगर वहां होकर के निकलेगा तो कहेगा क्या बेहूदे मोहल्ला में आ गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, 4 10 से बहन बेटी सदगुरु कबीर साहब जी के पास में गई होगी और उन्होंने पूछा होगा कि गुरुदेव हमें ऐसी कला बताओ जीने की, क्योंकि हम पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं और हम जंगलों में तपस्या नहीं कर सकते हैं। तब कबीर साहब जी ने कहा मेरी माता हो, जैसे तुम अपने घर द्वार को झाड़ बुहार करके साफ सुथरा रखती हो, ऐसे तुम अपने हृदय द्वार को भी, हृदय मंदिर को भी, अपने मुख को भी, अपने शरीर को भी, अपने कपड़ा लत्ताओं को भी, अपने बच्ची बच्चाओं को भी साफ सुथरा बना करके रखिए। देखिए तुम्हारा बच्चा साफ सुथरा है, सबका मन करेगा उसको लेने के लिए, छूने के लिए, कोई भी उठा ले। और गंदा संदा है, बिगड़ रहा है। कितनी माताओं को देखा है कि अब तो खूब बनी ठनी रहती हैं और बच्ची बच्चा लिपटे रहते हैं। नहीं, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की बात है। जिस बच्चा का बचपन से ही अगर मनोबल बढ़ गया उसको कोई नहीं रोकेगा, और जिस बच्चा के बचपन में ही मनोबल को कुचल दिया गया वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी मानसिकता मर जाएगी। और ध्यान रखो, मानसिकता सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ओ काहे की बढ़नी और काहे को बनना, हो काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, ओ काहे को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना, काहे को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना, उठो जागोरी सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरी बहना बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया। काय की बढ़नी और काय को बंधना, ये बहुत बड़ी व्यवहारिकता और आध्यात्म पर सीधा सीधा। और एक बात बताएं, जहां व्यवहार में अगर लचीलापन है आपके अंदर तो आप परिवार में कभी भी अग्रसर नहीं हो पाओगे। आप व्यवहार में सजगता के साथ व्यवहार होगा तुम्हारा तो परमार्थ की छत तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। ये कोई ज्यादा गुण नहीं है,
एकदम जुड़ा हुआ, एक सिक्का के दोनों पहलू। इसलिए ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बदलना। ये बढ़नी कहते हैं वे सीख। ये हमारी आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, चतुष्टय अंतःकरण, ये सब बढ़नी है, ये सब सीख है। जब ये कई धर्म के बंधन में होती है तो फिर ये शुद्धता सफाई करती हैं, धर्म की ओर ले जाती हैं। और जब ये धर्म का बंधन टूट जाता है तो फिर यही कचरा बन जाता है, यही कूड़ा बन जाता है, यही कूड़ा फैला देती हैं। आपने आंखों के माध्यम से ऐसे रूप भर लिए भीतर में, तमाम देवी देवता, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र। तुम रात में भी जाग पड़ते हो तो सपना देखते हो, तो रात में क्या सपना देख रहे हो कि भूत आएगा, चुड़ैल आएगी, क्योंकि तुमने काली कोई चित्र तो घर पे लगाए रखो है कि जाते नजर नहीं लगी जाए। कहूँ बात क्या कहते हैं, काली को तो जीव काड़े को ऐसा वो होता ना, वो चित्र लगा लेते हैं टोटका। अब बात टोटका है, तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो बेहू भयभीत, और रात में जब भी बर रहा है तो बिना बुई दिखेगा वो टोटका। अरे ऐसे चित्र क्यों लगाते हो? चित्र लगाओ तो महापुरुषों के लगाओ, संत महात्माओं के लगाओ, कबीर का लगाओ, बुद्ध का लगाओ, बाबा साहब का लगाओ, और रविदास जी का लगाओ। वर्तमान में कोई तुम्हारे संत हो अच्छे, उनका लगाओ बढ़िया। तुमने भूतन के चित्र लगाए ले, नाना तरह के काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र लगाए ले, मरवे मारे वाले के चित्र लगाए ले, तो तुम बढ़ रहे हो। और फिर हमते मुगती माता कहते महाराज आज तो हम बहुत डर परे जाता, एक भूत आएगो घर में। हमने कही तुमने भूत तो पाली रखे हैं, तो घर में चित्र लगे हैं भूतन के, तुम्हारे भीतर में चित्र है भूतन के। भूत है नहीं कोई, ये खाली कल्पना है। हमने नाना तरह के चित्रों को अपने भीतर में बसा लिया, और नाना तरह के शब्दों को हमने अपने कानों के माध्यम से अपने भीतर में बसा लिया। ये ध्यान रखो, शब्द हमारे भीतर में जाते हैं तो कान के माध्यम से जाते हैं, और रूप हमारे भीतर में प्रवेश करता है तो आंखों के माध्यम से करता है, और नाना तरीका के रसों का जो प्रवेश होता है वो जिह्वा के माध्यम से होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सतगुरु कहते हैं इनको धर्म के बंधन में बांध लो, और धर्म के बंधन में बांध लोगे तो फिर आप धर्मात्मा बन जाओगे। धर्म कोई हिंदू और इस्लाम और सिख और ईसाई नहीं है। इसलिए ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना। ओ पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना। ओठो जागोरी सहेली ओ हार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना ओ हार डालो अंगना, ओ हार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना ओ हार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना। ज्ञान की बढ़नी और धर्म को बंधना, ध्यान से सुनना, और नहीं फिर कहोगे कि महाराज जी ने बड़ा बताया बढ़िया पर शुद्ध ना रही। अरे हमारी जिम्मेदारी ना ने, तुम्हारी जिम्मेदारी। रात को जब खाट पे सो तब गुनगुनाई हो ये चीज, और फिर देखियो कि हमारे अंदर में कूड़ो तो है ना, काय को कूड़ो, काम को कूड़ो, क्रोध को कूड़ो, लोभ मोह को कूड़ो, ईर्षा द्वेष को कूड़ो। अगर ये कूड़ा है तो समझ लो कि तुमने पाप इकट्ठा कर लिया है, किसी और ने नहीं किया है। और जहाँ पाप इकट्ठा होता है, पाप रूपी कूड़ा होता है, तो समझ लो उसमें से फिर बदबू आती है, वो सड़ांत फैलाता है। इसलिए आप गहराई से देखोगे
तो सारा का सारा चित्रण आपके जीवन की किताब आपके सामने आ जाएगी, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कबीर साहब जी ने तो जहां तक कहा है कि अंधा धुंधे हरियारा कोई जानेगा जानन हारा, यागट भीतर गंगा जमुना त्रिवेणी की धारा, और यागट भीतर चंदा सूरज आई में नौ लग तारा। और आखिरी में जे कह दई कि कहे कबीर सुनो भाई साधो जाई में गुरु हमारा। तो तुम्हारे भीतर में सब कुछ सामग्री है, पूरा का पूरा सौदा है, पर देखने की कला तो आ जाए तुम्हारे पास में। इसलिए जब तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा चतुष्ट अंतःकरण जब धर्म के बंधन में होगा तो कितनी बढ़िया एक चौपाई बताऊं मैं। ओ जननी समझानी परतारी, धन पराव बिस दिउ बिस भारी, धन पराव बिस दिउ बिस भारी। जब तुम धर्म के तो तुम्हें दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी जैसी लगेगी। पत्नी तो एक है और बाकी की सारी जितनी मातृ शक्ति है वो मेरी बहन बेटी के समान है। और मातृ शक्ति के लिए भी यही है कि जितने जो पुरुष हैं उनमें पति तो एक है और बाकी के सब मेरे भैया हैं, भतीजे हैं, पिता तुल्य है, बच्चा है। ऐसा भावगर होगा तो आपके भीतर वासना की अंतर समाप्त होती चली जाएगी। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि साहसी पंडितः। पंडित कोई जाति नहीं होती है, पंडित कोई जन्म से नहीं होता है। जो दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है, जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी के समान समझता है और समस्त जीवात्मा को वो अपनी आत्मा के समान समझता है, ज्ञानी पुरुष उसको पंडित कहते हैं। सायसी पंडितः। इसलिए मेरे भाई बहनों, ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंदना, ओ पाप को कूड़ो पड़ो तेरे आंगना, पाप को कूड़ो पड़ो तेरे आंगना। उठो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी मेरे भैया बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, तुम झार डारो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना बुहार डारो। पहला काम। और दूसरा बर्तन साफ करने का। माता बहनों के लिए पहला काम है अपने घर को साफ शुद्ध कर लेना, दूसरा काम है सारे बर्तनों को साफ शुद्ध कर लेना, तीसरा काम है और बढ़िया अच्छी तरीका से स्नान ध्यान करके, और चौथा काम है तब फिर रसोई बनाना, प्रसादी बनाना। फिर वो रसोई वो प्रसाद फिर भोजन प्रसाद बन जाएगा। और जगह तक है वो घुसे पर रसोई में तो वो रसोई नहीं रहेगी। ध्यान रखो वो पेट भरना हो जाएगा। इसलिए शुद्धता के साथ भोजन बनाते हैं, उससे तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बात। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा रसोई को शुद्ध बना करके रखिए और शुद्ध भोजन बनाइए और शुद्ध भोजन पाइए और खवाइए। देखिए हो काहे की रे कयोरो काहे को चूना, हो काहे को पानी और काहे को बसनवा, काहे को पानी और काहे को बसनवा। उठो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना
काय की रेख और काय को जूना, और काय को पानी और काय को बसनवा। मेरे भाई बहनों, दया की रेख क्षमा को जूना, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। अगर अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना, और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। इसलिए मेरे भाई बहनों, दया की रेख और क्षमा को जूना। एक बुढ़िया कह रही, महाराज हमारी बहू पे तो आग लगाए वो हाथ में। मैंने कही तो बहू का कूड़ा दिक्कत होगा तो कहा होगा कूड़े में तो आग ही लगेगी, और कहा होगा, और कूड़े में तो आग लग जाए तो बढ़िया है। अरे बोले महाराज कूड़ो कूड़ो कछुना ने, पर बाकी तो आदतें आग लगाए। हमने कही तो कूड़ो नहीं होगा तो आग लगेगी काहे में, कूड़े में ही तो आग लगेगी। कोई भी आदमी सड़क पर अंगार फेंक दे तो वो अंगार बुझ जाएगा अपने आप स्वयं, खाया जलाएगा। और जहाँ कूड़े का कहीं ढेर लगा हुआ है, और जहाँ पे एक थोड़ी सी चिंगारी अगर गिर जाए तो सारा का सारा भस्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो। मैंने कहा माता जी, हमें इन्हें अपनी आंखों से अपने भीतर का कूड़ा नहीं दिखता है। इस कूड़े को देखने की कला तो दूसरी है, लेकिन वो कूड़ा दूसरे लोगों को दिखता है। इसलिए हमारे भीतर में अगर कूड़ा है और वो जल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कूड़ा नहीं है तो फिर आग लगेगी काय में। जिन भाई बहनों के हृदय में कूड़ा नहीं होता है उनके आग नहीं लगती है। निर्माण मोहा चित संग दोषा त्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्या। जो कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जिसका हृदय राग और द्वेष से ऊपर उठ गया हो, जो मान और सम्मान से थोड़ा ऊपर उठ गया हो, कोई व्यक्ति उसको क्या कह करके दुख देगा? अरे कोई गाली देगा तो देगा, दे लेगा क्या होगा। तमाम हमारे आगे पीछे बहुत लोग हैं और हम सुनते हैं, लोग हमसे खूब जाने क्या क्या बकवास करते हैं, लेकिन जब वास्तव में जब हम दोषी होंगे तो उसकी सजा हमको मिलेगी। अन्यथा जब हाथी आता है तो तमाम कुत्ते भूंकते हैं, उस हाथी को कोई चिंता नहीं। जय हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने आप को संभालना, अपनी जिम्मेदारी अपने आप में ले लेना, और अगर अपने आप को संभाल लिया तो फिर दुनिया की चिंता मत करना। इसलिए कितना बढ़िया कहा, ओ दया की रेख रे क्षमा को जूना, ओ प्रेम को पानी और मन को बसनवा, प्रेम को पानी और मन को बसनवा। उठो जागोरी सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरे भैया बुहार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना। कहाँ ये कबीर सुनो मेरी बहना। और भैया ये मत समझ लिया ये तो महात्मा बहन बेटियों से ही कह रहे हैं, ये तो शब्द है ये कहने के लिए, चाहे बहन कह करके कहें या भाई कह करके कहें, क्योंकि भाई और बहन तो एक ऊपर का चित्रण है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं को पुरुषा को नारी। अरे भीतर में जो चेतना है, आत्मा है, वो न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है, हंस न नारी पुरुष है। इसलिए कोई अच्छी बात चाहे बहन कह करके कहें चाहे भाई कह करके कहें, उनको ठीक समझ लेना चाहिए। कहाँ ये कबीर सुनो मेरी बहना
ओ जब होएगो जागर मेरे ना, जब होएगो जागर मेरे ना, ओठो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना।